आज मैं एक यात्रा में निकल रहा हूँ संपूर्ण भारत के लिए। तो मैं रात को एक स्पीच लिखा हूँ, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। आज का ये दिन एक अद्भुत यात्रा का शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा यात्रा जो सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है। आज 29 जून को मैं हमारे महान देश भारत की विस्मयता और विविध भूमि की साइकिल द्वारा खोज पर निकल रहा हूँ। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये अनेक संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का धागों से बुनी हुई एक एक जोड़ है। यह एक ऐसा भूमि है जहाँ सनातन धर्म की प्राचीन ज्ञान आधुनिक और हमेशा बदलते परंपराओं के साथ अस्तित्व में है। मेरे उद्देश्य है समुद्र विरासत में भारत को जानना, ये समझना और अपनाना कि भारतीय होने का असली मतलब क्या है। जब मैं साइकिल चलाते हुए भीड़ भाड़ वाले शहरों और शांत गांव में गुजरूंगा, हिमालय की महिमा से लेके कन्याकुमारी के शांत तटों तक, मेरे उद्देश्य सनातन धर्म की जीवित परंपराओं को देखना, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षकों से सीखना और हमें परिभाषित करने वाली अविश्वसनीय विविधता का खोज करना। यह यात्रा सिर्फ साइकिल पर मीलों का कवर करने के बारे में नहीं है। यह संबद्ध बनाने, उत्तर को खोजने और विविधता में एकता को बढ़ावा देने का बारे में है। ये उन लोगों की कहानी सुनने, उनके अनूठी दृष्टिकोण को समझने और हमारी मानवता को साझा करने के बारे में है। मैं हमारे देश की हमारी देश की भाषाई समृद्धि का अनुभव करने के लिए मैं पूर्व में बंगाली की मधुर ध्वनि से लेकर दक्षिण में तमिल के टोन तक, हिंदी हृदय भूमि की महिमा से लेकर पश्चिम में गुजराती की मधुरता तक, हर भाषा अपने लोगों की आत्मा में एक अनुभूति है। उनके हितहास में मूल्य और सपनों की खोजी करने। मैं खुले दिल और मन से ये यात्रा पर निकल रहा हूँ। और ये एडिट कर दीजिएगा अभी। और ये यात्रा के दौरान विशेष मैं जो प्रण लिया हूँ पर्यावरण बचाने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में अभी एक हीट वेव चल रहा है पर्यावरण के विषय में, और आज के युवा नशा में लुप्त होते जा रहे हैं। तो नशा ना करें और पर्यावरण का रक्षा करें, यही वार्ता लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कितना लंबा ये यात्रा चलने वाला है? ये यात्रा मैं टारगेट लगाया हूँ कि 3 साल के अंदर कंप्लीट करूँ। हो सकता है ये 2 साल में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, और आगे 3 साल के ऊपर भी लग सकते हैं। मतलब कहाँ जाने का? मेरे इस यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग, छोटा चारधाम, बड़ा चारधाम, 51 शक्तिपीठों में से 41 शक्तिपीठ, सीधा रेखा ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी और विशेष मंदिरों का दर्शन रहेगा। और हाईएस्ट 45 फीट ऊपर उत्तराखंड में कृष्णा कुंड बोले एक स्थान है, वहाँ पे दर्शन रहेगा। कोई आपको सहयोग कर रहा है? जयगांव के हर एक व्यक्ति ने मुझे इस बार सहयोग किया है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि इस बार सभी ने इस यात्रा में मुझे सपोर्ट किया है। तो ये आपके साथ कोई और भी इस यात्रा में जुड़ रहा है? ये यात्रा में तो जयगांव वासी जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं अकेला ही निकल रहा हूँ। तो ये यात्रा में क्या पहली बार आप जा रहे हैं, पहले भी गए हुए हैं पहले 2 बार यात्रा कर चुका हूँ। एक बार पैदल यात्रा और एक बार साइकिल से अयोध्या और बनारस होते हुए जयगांव आता। इस बार संपूर्ण भारत का यात्रा। और क्या अंतिम में क्या मैसेज रखना चाहोगे? अंतिम में मैसेज यही रखना चाहूँगा कि
पर्यावरण को बचाए, पेड़ से मोहब्बत करे, पेड़ को अपने घर जैसे मोहब्बत करते उसी तरह जोड़ के रखिए, क्योंकि पेड़ नहीं तो फ्यूचर में हम नहीं, पौधा नहीं तो हम नहीं। हम लोग भूल जाते हैं कि पौधा भी हम लोग का जीवन का एक अंग है। और बढ़ते हुए युवा का नशा, जो ड्रग्स के मामले में हो, जो चीज़ में हो, नशा ना करे युवा लोग। आप कोई युवा है जो एडुकेशन में अच्छा नहीं है, कोई अच्छा है, तो जिसको जो अच्छा लगे, जिसको खेल अच्छा लगे खेल में चला जाओ, जिसको घूमना अच्छा लगे घूमना निकल जाओ, जो बोलने में अच्छा है वो बोलो, लेकिन कुछ करो। सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नशा ना करें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको यात्रा के लिए। आपका यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो और आगे इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, अपना गांव, अपना क्षेत्र, अपना देश का नाम रोशन करते रहें। ललन जी, आप आज यहाँ पे देखे, कुछ बातें भी कर रहे थे, कुछ उनको सलाह भी दे रहे थे। क्या मैसेज रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस युवा के? मैं तो बहुत ही गौरवान्वित हूँ इनको लेके कि ये पहले जगहों से दो बार भ्रमण करके आ चुके हैं। आज जो उद्देश्य से ये निकल रहे हैं, जैसे कि नशा मुक्त के लिए ये बोले, पर्यावरण के लिए ये बोले, ये एक बहुत ही महान उद्देश्य लेके निकल रहे हैं, जो कि हम पूरे जयगांव वासियों के लिए बहुत ही मतलब हर्ष और खुशी की बात है। और हम लोगों को सभी को इनको सपोर्ट करना चाहिए कि इनका जो उद्देश्य है वो मानवता के ख्याल रखते हुए इन्होंने अपना एक उद्देश्य लेके निकले हैं, तो हम लोगों को सभी को इनको सपोर्ट करना चाहिए। कानून समाज हमेशा आगे आती रही है, चाहे पर्यावरण के लिए हो, चाहे दुखियों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो। भाई के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? भाई के लिए मेरा इनसे एक ही कमिटमेंट है, ये बाहर जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान के सनातनी हैं, इनको हर मोड़ पर इनको मदद ही करेंगे। ऐसा इनको कोई तकलीफ़ होगा ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है। फिर भी मैंने अपने समाज की तरफ से इनके सामने एक छोटी सी अपने तरफ से रखी है बात कि अगर ये कहीं अटकते हैं या कोई किस्म का समस्या आती है, तो शारीरिक रूप से तो शायद में मदद हम लोग ना कर पाएँ, किंतु फाइनेंशियली अगर कुछ इनको ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ज़रूर इनके लिए आगे रहेंगे।